तो दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस महामुकाबले की जिसका पूरे क्रिकेट जगत को बेसब्री से इंतजार है। अहमदाबाद के शानदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की टक्कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होने जा रही है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ दो टीमों का मैच नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग रणनीतियों और क्रिकेट खेलने के दो अलग अलग नजरियों का टकराव है। सच कहूं तो अभी हर क्रिकेट फैन के दिमाग में बस यही एक बड़ा सवाल घूम रहा है। एक तरफ हमारे पास आरसीबी है, जो इस समय एक ऐसे अजेय रथ की तरह आगे बढ़ रही है जिसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस, जो अपने घरेलू मैदान के किले को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को बेताब है। तो आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी ड्रामे की हर एक परत को खोलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों टीमों के मौजूदा फॉर्म और पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति पर एक नज़र डालते हैं, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि आज दांव पर क्या लगा है। अगर हम रणनीतियों की बात करें तो यहाँ फर्क साफ नजर आता है। आरसीबी 12 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर शान से बैठी है। उन्होंने आधुनिक टी20 क्रिकेट के इस नए आक्रामक रूप को पूरी तरह से अपना लिया है। सोचिए, उनके पास नंबर 8 तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बिना डरे छक्के जड़ सकते हैं। इसके बिल्कुल उलट गुजरात टाइटंस 8 अंकों के साथ 5वें पायदान पर है। उनका रवैया थोड़ा पारंपरिक है। वे साई सुदर्शन जैसे अपने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अगर उनका टॉप ऑर्डर लड़खड़ाता है तो पूरी टीम मुश्किल में आ जाती है। और अगर हम इन दोनों के बीच हुए अब तक के मुकाबलों का इतिहास खंगालें तो वो भी काफी रोमांचक रहा है। कुल 7 मैचों में से आरसीबी ने 4 में बाजी मारी है, जबकि गुजरात ने 3 मैच जीते हैं। पलड़ा हल्का सा बेंगलोर का ही भारी है। और हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 24 अप्रैल को हुए पिछले मुकाबले में भी आरसीबी ने गुजरात को एक शानदार और एक तरफा अंदाज में हराया था। टीमें तो दमदार हैं, लेकिन असली खेल जहां होना है, आइए अब उस रण क्षेत्र की बात करते हैं। अहमदाबाद की वो पिच जो आज रात की रणनीति तय करेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ये विकेट लाल मिट्टी से बनी है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आउटफील्ड बहुत तेज होने वाली है और गेंद बल्ले पर बहुत ही बेहतरीन उछाल के साथ आएगी। वैसे तो इसे बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है, लेकिन शुरुआती ओवरों में ये तेज गेंदबाजों को भी करीब 55% तक मदद देती है। और क्योंकि मैच शाम का है तो ओस का गिरना लगभग तय है। यही ओस पावर प्ले के उन शुरुआती ओवरों को एक खतरनाक शूटआउट में बदल सकती है। यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाला और अहम आंकड़ा सामने आता है, 57%। जी हाँ, इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने 57% मौकों पर जीत हासिल की है। ये साफ दिखाता है कि आज टॉस जीतना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ओस को ध्यान में रखते हुए टॉस जीतने वाले कप्तान का पहला फैसला आंख बंद करके गेंदबाजी चुनना ही होगा। और स्कोरबोर्ड की बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 185 से 200 रनों के बीच रहता है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बल्लेबाजों को शुरुआत से ही बड़े गियर में खेलना होगा। अगर कोई टीम यहां अपना स्कोर डिफेंड करना चाहती है तो उन्हें बोर्ड पर कम से कम 200 के पार का स्कोर लगाना ही होगा। ये मैदान टुक टुक करके खेलने वालों पर बिल्कुल रहम नहीं करता। चलिए अब पिच से हटकर उन असली धुरंधरों की बात करते हैं जो आज मैदान पर अपनी टीमों के लिए ये सारी रणनीतियां लागू करने वाले हैं। ये वो टक्कर है जिसका हर किसी को बेताबी से इंतजार है। एक तरफ है किंग विराट कोहली, जो 358 रनों और 162.5 की तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, गुजरात के खिलाफ उनका औसत 85 से भी ऊपर का है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़े हैं गुजरात के सबसे प्रमुख स्ट्राइक गेंदबाज कागिसो रबाडा, जो इस सीजन में अब तक 13 विकेट उखाड़ चुके हैं। कोहली की गजब की निरंतरता बनाम रबाडा की विकेट झटकने की ताकत, ये मुकाबला देखने लायक होगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ विराट और रबाडा पर खत्म नहीं होती। कुछ और भी रन मशीन है जो आज खेल का रुख बदल सकते हैं। गुजरात के लिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन लगातार रन बरसा रहे हैं। सुदर्शन बड़ी पारियां खेलने में माहिर हैं, लेकिन अगर आप आरसीबी के देवदत्त पडिक्कल को देखें तो उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। पडिक्कल ने भले ही 242 रन बनाए हैं, लेकिन उनका 192.06 का विस्फोटक स्ट्राइक रेट उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। एक तरफ सुदर्शन पारी को एंकर करते हैं तो दूसरी तरफ पडिक्कल आते ही गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। बल्लेबाजी की ताकत तो हमने देख ली, लेकिन अब जरा उस तेज गेंदबाजी जोड़ी की बात करते हैं जो पावर प्ले में किसी भी बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाने का माद्दा रखती है।
आरसीबी की तेज गेंदबाजी इस समय लिटरली आग उगल रही है। भुवनेश्वर कुमार अपनी वही पुरानी जादुई स्विंग के साथ अब तक 14 विकेट चटका चुके हैं और उनका साथ दे रहे हैं जॉश हेजलवुड, जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 विकेट का भारी भरकम स्पेल डालकर आ रहे हैं। जरा सोचिए, लाल मिट्टी की उस पिच पर अगर इन दोनों को शुरुआती स्विंग मिल गई तो गुजरात का अपने टॉप ऑर्डर पर इतना ज्यादा निर्भर होना उन पर कितना भारी पड़ सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सभी फैंटेसी क्रिकेट खेलने वालों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हमने अभी तक जो भी डेटा देखा उससे आपकी फैंटेसी टीम के लिए क्या काम की जानकारी निकलती है, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं आपकी टीम के कप्तान से। ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर आप आंख बंद करके दांव लगा सकते हैं। कप्तानी के लिए सबसे सुरक्षित और टॉप टियर चॉइस बिना किसी शक के विराट कोहली हैं। उनका हालिया फॉर्म और गुजरात के खिलाफ ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने आप में सब कुछ कह देता है। दूसरे बेहतरीन विकल्प हैं जॉस बटलर। वो इस सीजन में अब तक 270 रन कूट चुके हैं और उनका आक्रामक अंदाज उन्हें खास बनाता है। और तीसरे हैं शुभमन गिल। इस अहमदाबाद स्टेडियम से उनका एक अलग ही रिश्ता है। यहाँ उनका बल्ला हमेशा चलता है। अब बात करते हैं उन छुपे रुस्तम खिलाड़ियों की जो आमतौर पर रडार के नीचे रहते हैं, लेकिन अगर वो चल गए तो आपकी टीम लाखों की भीड़ में सबसे आगे निकल सकती है। अगर आप 1-5-2-3 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो टिम डेविड और जितेश शर्मा आपके लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर हो सकते हैं। जितेश तो पहली ही गेंद से बाउंड्री पार शॉट खेलने का दम रखते हैं। गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर की कंजूसी भरी पावर प्ले गेंदबाजी आपको सॉलिड पॉइंट्स दिला सकती है। और सुयश शर्मा की मिस्ट्री लेग स्पिन फ्लडलाइट्स के नीचे वो बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा दे सकते हैं। जहां कुछ खिलाड़ी आपको जिता सकते हैं, वहीं कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जिनसे आज दूरी बनाना ही बेहतर होगा। आइए देखते हैं कि किन्हें टीम में लेना रिस्की हो सकता है। शायद आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार इस वक्त अपनी लय में बिल्कुल नहीं है। पाटीदार ने तो अपनी पिछली 2 पारियों में मिलाकर सिर्फ 8 रन बनाए हैं। इसके अलावा गुजरात के सबसे बड़े हथियार माने जाने वाले राशिद खान भी इस साल काफी महंगे साबित हो रहे हैं। उनका इकोनॉमी रेट करीब 9 को छू रहा है। फैंटेसी पॉइंट्स के नजरिए से इन तीनों को चुनना आज थोड़ा जोखिम भरा सौदा हो सकता है। तो इन सब आंकड़ों, फॉर्म और पिच के मिजाज को देखने के बाद आखिर पड़ला किसका भारी लग रहा है? आइए आज की भविष्यवाणी पर नजर डालते हैं। अगर हम डेटा और सभी पहलुओं का बिल्कुल निष्पक्ष होकर विश्लेषण करें तो आरसीबी आज फेवरेट के तौर पर मैदान में उतरेगी। उनकी जीत की लय, नंबर 8 तक फैली गहरी बैटिंग लाइनअप और आधुनिक टी20 शैली का उनका बेखौफ अंदाज उन्हें इस मुकाबले में साफ तौर पर आगे रखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज आरसीबी का ये आक्रामक टी20 अंदाज अहमदाबाद में भारी पड़ेगा या फिर गुजरात टाइटंस अपने घरेलू मैदान पर रबाडा और राशिद की गेंदबाजी के दम पर कोई चमत्कार कर दिखाएगी? इसका जवाब तो हमें आज रात मैदान पर ही मिलेगा। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी फैंटेसी टीमें तैयार रखिए और इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का पूरा मजा लीजिए।